चलिए अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं मीडिया इकोलॉजी लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक होगा मार्शल मैकलुहान्स मीडिया हिस्ट्री। एक्चुअली मार्शल मैकलुहान ने उसने अपने टाइम तक की, आप कह सकते हैं, मीडिया इकोलॉजी को, मीडिया के इन्वायरमेंट को, चेंज इन मीडिया इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। बिकॉज देखें, हम अगर अजम्पशंस को लेकर चलें अपने पास, जो इसने मार्शल मैकलुहान ने दी थी, वो ये थी कि मीडिया आर इन्फ्यूज इन एवरी एक्ट एंड एक्शन इन सोसाइटी। मीडिया हर जगह हर तरफ मौजूद है। मीडिया इज अ पार्ट ऑफ अवर सेंसेस, क्योंकि मीडिया सेंसेस का पार्ट है। और फिर कहता है मीडिया फिक्स अवर परसेप्शंस एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यानी कि देखो, हमारे सेंसेस का पार्ट है, तो सेंसेस जो होते हैं सेंसर करके अपने पास डेटा सेव कर रहे होते हैं। सेंसर्स जो होते हैं वो सेंस करके डेटा अपने पास सेव कर रहे होते हैं। सेंसर्स जो होते हैं, जब वो डेटा को अपने पास सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। वो ये होता है कि मेमोरी के अंदर वो तमाम बातें सेव हो जाती हैं, ठीक है। सही है, यानी कि आपने कोई चीज़ सेंस की, आपके दिमाग में वो सेव हो गई। अब वो उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी में एक्ट करोगे। लेट्स सपोज मैंने आपको देखा, मेरे सेंसेस ने, मेरी आंखों ने आपको देखा। जब वो मेरी आंखों ने आपको देखा तो ऑटोमेटिकली मेरी मेमोरी के अंदर आपका फेस सेव हो गया। आप कभी भी मुझे मिलेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, हाँ यार, मैं इस बंदी से यहाँ पर मिला था, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा परसेप्शन भी वही बनेगा, ठीक है। अगर एक इंसान को मैंने पूरी जिंदगी मास में देखा है तो मैं उसको कभी भी रियल लाइफ में पहचान ही नहीं सकता, सही है, ठीक है। कल ही इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। एक बच्ची को मैंने कहा, यार ये बंदी की आवाज़ में देखी सुनी लग रही है। एक बच्ची की एक्टिंग की थी एक दूसरी की फिल्म के अंदर, तो मैंने कहा इसकी आवाज़ सुनी हुई इसकी, कह रहा है दूसरी बंदी बराबर में, सर आई दिस मी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि मेरी मेमोरी के अंदर उसका जो फेस है, मीडिया फिक्स अवर परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस। मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ मैंने इंटरैक्ट की, उसका परसेप्शन एक डिफरेंट डेवलप हो गया। जब वो डेवलप हो गया तो मैं उसी तरीके से उस चीज़ के बारे में सोचने लगा, सही है। तो हमने क्या कहा, मीडिया फिक्स अवर परसेप्शंस एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली अगर मैं इस चीज़ की बात करूं आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से, तो थर्ड अजम्पशन उसने जो दी थी मार्शल मैकलुहान ने, वो ये दी कि मीडिया टाई द वर्ल्ड टुगेदर। अब तमाम लोगों के जब परसेप्शंस एक जैसे ही होंगे, ठीक है, तो वो सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, सेम फीलिंग देंगे, और वो एक दूसरे से मिल भी जाएंगे, बिकॉज उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों का परसेप्शन चीज़ों के बारे में सिमिलर होगा। ग्लोबलाइजेशन इसी वजह से तो पॉसिबल हुई दुनिया के अंदर कि लोग एक तरह से सोचना शुरू हो गए थे। अगर लोग एक तरह से सोचना नहीं शुरू होते तो जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी दुनिया में। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, जो मेरा आज का टॉपिक है, मैंने लास्ट टॉपिक के बारे में बात की थी, मैकलुहान्स मीडिया हिस्ट्री। तो उसने कहा था इससे पहले अजम्पशन से पहले हमने डिस्कस किया था, उसने कहा था दुनिया के हर दौर को उसकी टेक्नोलॉजी से याद रखा जाएगा। दुनिया के हर दौर को उसके टेक्नोलॉजी से याद रखा जाएगा, बिकॉज सोशल डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। कि आपकी इंसानों की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। जब मैंने कहा इंसानों की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेट सी बात है, वंस देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी देन देयर इज अ चेंज इन डेवलपमेंट आल्सो, ठीक है। तो भाई आज हम अंडरस्टैंड करेंगे मार्शल मैकलुहान्स के मीडिया हिस्ट्री को। अब मार्शल मैकलुहान क्या कहता है, मैकलुहान डिफाइन मीडिया McLuhan defined media as anything requiring use of the human body.
देखो ये जो बात मैंने कैपिटल में लिखी है ना, इस बात को समझना, यानी कि इंसान की ह्यूमन बॉडी का एक तरह से उसने पार्ट कर दिया। मैंने कहा ना मीडिया इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंसेस, मीडिया इज आवर सिक्स्थ सेंस। तो वो एक्चुअल में सिक्स्थ सेंस कैसे है कि भाई आपकी दुनिया आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। आज के दौर में हम जब भी सुबह रेडी हो रहे होते हैं, हम जब सुबह रेडी हो रहे होते हैं तो अपने कपड़ों के साथ अपना फोन भी उठाते हैं, अपनी जैकेट के साथ लाजमी अपना फोन उठाते हैं कि यार क्यों, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी एंड यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ द मीडिया। एक्चुअली दिस इज अ क्लोज पार्ट, यानी कि कैसे ना क्लोज कॉम्बैट कर रहा है हमारे साथ, सही है। यानी कि अब इस बात को आगे डिफाइन करता है, कहता है एक चीज को समझ में आई, यहां तक समझ में आई, मैकलर्न डिफाइन मीडिया एज एनीथिंग रिक्वायरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, रिक्वायरिंग यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि भाई कंप्यूटर्स एंड क्लोथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया। अब ये बड़ी टेक्निकल बात की है, कंप्यूटर्स एंड क्लोथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया। अच्छा, अब ये देखो इसकी थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है ना, हर बंदे ने अपने टाइम के हिसाब से अपने एरा के हिसाब से की, ठीक है। अब मैं इसकी जो जस्टिफिकेशन दूंगा वो आप जरा सुनिएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइड एज मीडिया। अब देखो मेरे पास इसकी बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन है और बहुत डिफरेंट एरियाज से मैं इस चीज को कवर अप करता हूं। भाई मेरे नजदीक ये बात जो है, द कंप्यूटर्स एंड क्लोथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया, भाई आपके कंजम्पशन पैटर्न कुड बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया। योर कंजम्पशन पैटर्न कुड बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया बिकॉज योर कंजम्पशन पैटर्न्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी वट एवर यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। सही है। अब होता क्या है, जो टेक्नोलॉजी आप तक पहुंच जाएगी, आपके कंजम्पशन पैटर्न उसी हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे। कहते हैं कंप्यूटर्स एंड क्लोथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज मीडिया। दूसरी चीज कि इसका मतलब यह है कि आपकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना कि हमारा वक्त दरअसल टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहा होता है, हमारा टाइम दरअसल टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है। हम लेट्स सपोज आज के दौर के लोग अगर मर जाते हैं, सारी दुनिया खत्म हो जाती है, तो 5000 साल के बाद जब लोगों को मिलेगा तो पता चलेगा भाई लोग इस तरह से जिंदगी गुजारा करते हैं, ठीक है। तो भाई अब जरा समझिएगा, अब मैं आगे जो बात करूंगा ना उससे आपको मेरी काफी चीजें बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जरा समझिएगा, व्हेन अ मीडिया is introduced it is adopted to human senses। यानी कि जब कोई भी फॉर्म ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है तो हमारे ह्यूमन सेंसेस उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सही है। अब होता क्या है, जब ह्यूमन सेंसेस उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये बात समझने वाली है, इट बिकम्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ये इंसान की एक एक्सटेंशन बन जाती है। हमने क्रोम के अंदर कुछ एक्सटेंशंस यूज कर रहे होते हैं भाई, लेट्स सपोज अगर आप एसईओ करते हैं तो आप vidIQ की एक्सटेंशन लगा के रखते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको पता है vidIQ की अगर आपने एक्सटेंशन लगाई हुई यूट्यूब के ऊपर तो किसी भी वीडियो के ऊपर कोई भी कीवर्डिंग हुई होगी आपको लेफ्ट साइड पे नजर, राइट साइड पे नजर आ रही होगी।
कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसके ऊपर अटैच किए गए। सही है, विड IQ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं किसी दिन यहाँ पे आप लोगों को शेयर भी करूँगा कि विड IQ से थ्रू हम किस तरह से डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को एनालाइज कर सकते हैं। भाई लेट सपोज उनकी ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई लेट सपोज इरफान जनाजो की मेन ऑडियंस कौन सी है, गंजी सुयाग की मेन ऑडियंस कौन सी है, क्या कर रहे हैं, उसके लाइव सब्सक्राइबर्स कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं। आप डिफरेंट चैनल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन अ मीडिया इज, अब क्या है, मीडिया इज इंट्रोड्यूस, इट इज अडॉप्टेड टू ह्यूमन सेंसेस, यानी कि ह्यूमन सेंसेस अपना एक एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर लगा देते हैं। अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसका इम्पैक्ट, उसका डेटा वहां पर सेव हो रहा है। ठीक है, तो कहता है इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इंसान का एक इंडिविजुअल का एक एक्सटेंशन बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उसके इंडिविजुअल बन के उसकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं, उसका इम्पैक्ट टुवर्ड सोसाइटी होता है, वो तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा होता है। देखो अब मैं इसका एक छोटा सा तुम्हें वेब बना के दिखाऊंगा, उससे इंशाल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हियर इज द मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या बना, मीडिया एक्सटेंशन बन गया ऑफ द इंडिविजुअल। मीडिया एक्सटेंशन बन गया ऑफ द इंडिविजुअल। जब मीडिया एक्सटेंशन बन जाएगा इंडिविजुअल का, अब क्या हो सकता है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल होगा ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा होल सोसाइटी पे, इन्फ्लुएंस द होल सोसाइटी। अब ये एक इंडिविजुअल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे लोग होंगे। अब ये बहुत सारे लोगों पे मीडिया ने एक्सटेंशन बन गया उनकी जिंदगी का। सही है, जब उनकी जिंदगी का एक्सटेंशन बन गया तो उन तमाम लोगों ने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कंप्लीट सोसाइटी को। जब सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी सुकून से तो बैठेगी नहीं, सोसाइटी में आ जाएगा सोशल चेंज, तब्दीली आ जाएगी। भाई एक वक्त था कि बहुत सारे जो कंजर्वेटिव लोग थे यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड फोन्स के खिलाफ थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मीडिया जो था वो एक्सटेंशन टू इंडिविजुअल बना, इन्फ्लुएंस हुआ पूरी सोसाइटी के अंदर, तो उनको भी पता चल गया भाई यूट्यूब चैनल बनाए बगैर कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पूरी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है अगर आपके मीडिया के अंदर जान होती है। ठीक है, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में जान होती है, ये एक हकीकत है। अच्छा जी, अब ऑटोमेटिकली इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैक्लुहान ने क्या किया, कहता है मैक्लुहान स्टेट देयर आर 3 इन्वेंशंस दैट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैक्लुहान कहता यह है कि 3 इन्वेंशंस थी ऐसी जिन्होंने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैक्लुहान क्या कहता है, वो कहता है 3 इन्वेंशंस transformed the world। अब ये 3 इन्वेंशंस कौन सी हैं? ठीक है, नंबर 1 इज फोनेटिक अल्फाबेट्स, इन अल्फाबेट्स ने इंसान को ये सोच दी कि वो जो कुछ बोल रहा है वो लिख भी सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब फोनेटिक अल्फाबेट से हुआ क्या, विजिबिलिटी ऑफ स्पीच।
यानी कि इंसान को ये पता चला कि वो जो कुछ बोल रहा है वो कुछ लिखा भी जा सकता है, वो सेव भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यकीन जानिए कि मुझे ऐसा लगता है उस दौर के इंसान जब से अल्फ़ाबेट्स नहीं बने थे वो शायद हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते होंगे, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ सेव करने के लिए नहीं होती। आज हमें 11 नंबर का फ़ोन नंबर भी होता है, 11 डिजिट का फ़ोन नंबर जो होता है उसको भी याद रखने के लिए हमें अपने फ़ोन का सहारा लेना पड़ता है, अपनी डायरीज का सहारा लेना पड़ता है। तो वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस आज किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उनके पास वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कोई तरीका नहीं था जिस तक हम तक बात पहुंच सकती। भाई ये आपके प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये आज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को 5-5 हज़ार 3-3 4-4 हज़ार साल पहले एक्सप्लेन करके मर खप गए। भाई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ग्रीक कॉन्सेप्ट है, ये जो पोस्ट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो भाई इसको तो ये आपके ग्रीक साइंटिस्ट कह चुके थे कि भाई इफ देयर इज नो वन ट्रुथ सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रुथ। तो वो इस बात को ग्रीक साइंटिस्ट हजारों साल पहले कह के चले गए कि अगर तुम इस थॉट पे चलते हो कि देयर इज नो फिक्स ट्रुथ, नो वन ट्रुथ, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रुथ, तो ये बात सच नहीं है, ठीक है। कि तुम, ये बात भी सच नहीं है, कोई एक बात सच नहीं, बात कहने का मतलब ये। तो वो उनकी अप्रोच मैं समझता हूं शायद इस एरा से भी ज्यादा थी और बहुत आगे थी। फिर क्या होता है कि इसकी वजह से होता ये कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज हुई, आपकी लिंग्विस्टिक्स डेवलप हुए, ठीक है, ग्रामर बिल्ड हुई दुनिया के अंदर। फिर हम इसके बाद जो दूसरी इन्वेंशन की बात करता है वो है आपका प्रिंटिंग प्रेस। भाई प्रिंटिंग प्रेस तो आपके सेंट्रलाइज मीडिया की जान थी ना, यानी कि इट्स अ बेस ऑफ द सेंट्रलाइज मीडिया, ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस के बाद क्या हुआ, तीसरी इन्वेंशन जिसकी इसने बात की वो क्या है, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है कि भाई आपका न्यूज़पेपर हो गया, जर्नलिज्म हो गया, इसके बाद जो वो प्रिंटिंग प्रेस से डेवलप हुआ, और टेलीग्राफ से क्या हुआ कि भाई आपको पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो मैसेज भी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, सही है। तो अगर टेलीग्राफ नहीं पता तो आप एक मतलब गूगल पे सर्च कर लें, आपको टेलीग्राफ समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कहता है द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडियो following on the heels of mass circulation, newspaper, magazine, as well as the movies, resulted in the study of mass communication. Due to these technologies, the world was taken from one era into the next. अब मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। दुनिया में क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रॉडकास्टिंग बिल्ड हुई। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, आप एक मैसेज को मैस ऑडियंस तक ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ब्रॉडकास्टिंग किस में हुई भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ब्रॉडकास्टिंग रेडियो की स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉनिक एज स्टार्ट हो गया है ना, न्यूज़पेपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता किस चीज को फॉर्मुलेट करने लगी, आपके मैस कम्युनिकेशन को। अच्छा, अब क्या हुआ, इन टेक्नोलॉजीज की वजह से आप ये बात कह सकते हैं दुनिया एरा 1 से एरा 2 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। दुनिया एरा 1 से दुनिया एरा 2 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ सिंबॉलिक एनवायरनमेंट्स, मैकलर्न स्प्लिट हिस्ट्री इनटू द 4 पीरियोडिक पीरियड्स, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, मैकलर्न ने क्या किया, मैकलर्न ने एक्चुअली हिस्ट्री को उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्राइव कर दिया, ठीक है।
मीडिया हिस्ट्री into periods. पहला उसने जो डिफाइन किया था दैट इज ट्राइबल एज। फिर उसने कहा ट्राइबल एज यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जब जो लोग इंसान अपनी बातों को लिख नहीं सकते थे, सेव नहीं कर सकते थे, सही है। फिर उसने कहा ट्राइबल एज के बाद बिल्ड हुई दी लिटरेसी एज, जब इंसान के पास ये एबिलिटी आ गई कि वो अपनी स्पीच को लिख सके। लिटरेसी एज के बाद क्या होता है, फिर न्यूज़पेपर बनता है, दी प्रिंट एज। इस प्रिंट एज के बाद वो बनाता है, वो कहता है दुनिया के एरा आया इलेक्ट्रॉनिक एज का, जब टेलीग्राफ आया, रेडियो आया। अब उस रेडियो के हिसाब से फिर आपके पास दुनिया में टेलीविजन आया, तो आप एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक एज। अब मैं इस बात को कहता हूं, मैं इस बात को थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूं, मैं कहता हूं आज इलेक्ट्रॉनिक एज के बाद हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं। मैकलर्न आज होता तो वो डेफिनेट सी बात है इस एरा को डिजिटल एज का नाम देता। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि मैकलर्न ने नहीं कही ये बात, और अनमेरिट लो, ये मेरे अपने विचार हैं, सही है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मीडिया हिस्ट्री जो मार्शल मैकलर्न ने डिफाइन किया था।